आज की बात में आपका स्वागत है। 4 घंटे तक एक घर में बंधक बने रहे हरियाणा के सीएम खट्टर, उग्र ग्रामीणों ने किया घेराव। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर महेंद्रगढ़ में जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान एक गांव को उप तहसील का दर्जा देने पर दूसरे गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को 4 घंटे तक हाउस अरेस्ट रखा गया। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री को गांव दोंगना में रात्रि विश्राम करना था। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि गांव को कुछ अच्छा मिलेगा, क्योंकि प्रदेश का मुखिया जो गांव में आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही गांव वालों को ये पता लगा कि गांव सीमहा को उप तहसील के दर्जा दे दिया, तो उन्होंने मुख्यमंत्री के स्वागत का बहिष्कार कर दिया और रात को ही मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। पूरा गांव महिलाओं और बच्चों के साथ उस घर के सामने आकर एकत्र हो गया जहां सीएम रुके हुए थे। नारेबाजी कर रहे लोगों को पुलिस ने खूब समझाया, लेकिन वो नहीं माने। इस दौरान अटेली के विधायक सीताराम वहां पहुंचे और लोगों से बात करने लगे, लेकिन गांव वालों ने विधायक जी को भी आड़े हाथों ले लिया और उनके खिलाफ भी नारेबाजी करने लगे। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा आए तो उनके खिलाफ भी जमकर नारेबाजी कर दी। देखते ही देखते स्थिति रात से सुबह तक तनावपूर्ण हो गई और पूरे गाँव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक को भी भगा दिया और जिस घर में सीएम ठहरे हुए थे उसे भी घेर लिया। वहीं गांव में तनाव का माहौल देखते हुए प्रदेश कर के बड़े अफसर, सीआईडी विभाग के डीजीपी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचने लगे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसको लेकर अतिरिक्त पुलिस बल भी मौके पर लगाया गया। मामला तूल पकड़ता देख मुख्यमंत्री ने गाँव के कुछ लोगों को बात करने के लिए अंदर बुलाया। लंबी बातचीत के बाद आखिर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उन्हें स्थिति का पता नहीं था। उन्होंने अपनी घोषणा में बदलाव करते हुए कहा कि अगला दौरा अटेली मंडी विधानसभा का होगा, तब इसमें सर्वे करवाकर उचित स्थान को उप तहसील बनाया जाएगा। इसके बाद ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को उनके अगले कार्यक्रम स्थल पर जाने दिया। बैंकों के चक्कर लगाने से मिलेगा छुटकारा। लोगों ने 2000 के नोटों को बदलवाने के लिए निकाली ये जुगाड़। 2000 रुपये नोट एक्सचेंज। 2000 रुपए के नोटों के चलन से बाहर होने के बाद ज्वेलरी मार्केट के कारोबारियों का कहना है कि नोट खपाने के लिए सोने के आभूषणों की खरीदारी और उनका भाव पता करने वालों की ग्राहकों की संख्या में इजाफा हुआ है। 2000 रुपये नोट एक्सचेंज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा 2000 के नोट को वापस लेने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही अगर आम लोगों के पास 2000 के नोट जमा है तो उन्हें बदलने या अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए 23 मई से 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई है। हालांकि इसके बाद ही 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। RBI के अनुसार आप अपने नजदीकी ब्रांच में जाकर 2000 के नोटों को अन्य नोटों में आसानी से जमा या बदल सकते हैं। आप एक बार में 2000 रुपए के 10 नोट ही बदलवा सकते हैं। इसका मतलब है कि एक बार में नोट बदलवाने की लिमिट 20,000 रुपए है। वहीं 2000 रुपए के नोट, 2000 बैंक नोट को बैंक अकाउंट में जमा कराने की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आम लोगों ने 2000 के नोटों का इस्तेमाल करके अन्य नोटों जैसे 50, 100, 200, 500 रुपए में बदलने का कई ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है, जिसमें आपको नोटों को बदलवाने के लिए बैंक जाकर लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। कोई कैश पेमेंट कर खरीदारी कर रहा है, तो कोई ज्वेलरी खरीद रहा है और कोई पेट्रोल पंप पर नोट देकर उसके बदले 100 से 200 रुपए का फ्यूल लेकर नोटों को बदलवा रहा है। यहाँ हम आपको इन तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके बारे में जानकर आपको भी नोटों को बदलवाने में थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी। RBI द्वारा 2000 रुपए के नोट को वापस लेने के फैसले के बाद से कई ऐसे लोग हैं जो 2000 रुपए के नोट को बदलवाने के लिए पेट्रोल पंप का सहारा ले रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि लोगों को भले ही 100 से 200 रुपए का फ्यूल भराना हो, लेकिन वह पेट्रोल पंप पर जाकर 2000 रुपए का नोट दे रहे हैं। इस तरह नोट खपाने के चलते पेट्रोल पंपों पर नकद बिक्री में वृद्धि हुई है। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पहले 2000 रुपए के नोटों के जरिए महज 10% ही कैश पेमेंट होता था, जो बढ़कर लगभग 90% हो गया है। इसके चलते डिजिटल पेमेंट में गिरावट आई है। 2000 रुपए के नोटों के चलन से बाहर होने के बाद से सोने चांदी की खरीदारी में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस दौरान खासकर महिलाएं अपने पास जमा 2000 के नोट को लेकर सोना खरीदने जा रही हैं। वहीं ज्वेलरी मार्केट के कारोबारियों का कहना है कि नोट खपाने के लिए सोने के आभूषणों की खरीदारी और उनका भाव पता करने वालों की ग्राहकों की संख्या में इजाफा हुआ है।
सोने चांदी की कीमतों में जारी उतार चढ़ाव के बीच खरीदारी में लगातार तेजी आ रही है। चूंकि आरबीआई ने यह साफ किया है कि आप 2000 के नोटों का इस्तेमाल लेन देन के लिए कर सकते हैं, इसलिए अब ऑनलाइन ऑर्डर के पेमेंट के लिए भी कैश डिलीवरी का ऑप्शन तेजी से चुना जा रहा है। फूड, ग्रोसरी से लेकर कपड़ों तक की शॉपिंग के बाद कैश पेमेंट में 2000 के नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। संसद भवन का उद्घाटन, विपक्ष के बहिष्कार के खिलाफ खड़े हुए पूर्व नौकरशाह राजदूत बोले यह अलोकतांत्रिक तेवर। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल 28 मई को पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस पर कई राजनीतिक दलों ने समारोह का बहिष्कार किया है। विपक्षी नेताओं का मानना है कि पीएम की बजाय राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। वहीं बहिष्कार करने पर देश के 260 से अधिक प्रतिष्ठित लोगों ने विपक्षी दलों की निंदा की है। बता दें, नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के लिए 270 नागरिकों ने विपक्ष की निंदा की। इसमें 88 सेवानिवृत्त नौकरशाह, 100 प्रतिष्ठित नागरिक और 82 अकादमी जगत के लोग शामिल हैं। इन लोगों ने एक संयुक्त बयान जारी करके विपक्ष की आलोचना की है। संयुक्त बयान जारी करने वालों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के पूर्व निदेशक वाईसी मोदी, पूर्व IAS अधिकारी RD कपूर, गोपाल कृष्ण और समीरेंद्र चटर्जी के अलावा लिंगिया विश्वविद्यालय के कुलपति अनिल रॉय दुबे शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का अवसर है, लेकिन विपक्षी दल इस अवसर पर राजनीति करने में लगा है। उनके खोखले दावे और बेबुनियाद तर्क समझ से परे हैं। इन प्रतिष्ठित नागरिकों का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं और इसके आधार पर समारोह का बहिष्कार करने वाले लोग खुलेआम लोकतंत्र की भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। इस बयान में उन मौकों का भी जिक्र किया गया है जब कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया था। बयान में कहा गया है कि विपक्षी दलों ने साल 2017, 2020, 2021 और 2022 में भी बहिष्कार किया था। बयान में कहा गया कि विपक्षी दल आज राष्ट्रपति को लेकर अपनी हमदर्दी बयान कर रहे हैं, लेकिन तब ये लोग उनके सम्मान के लिए क्यों नहीं खड़े हुए जब कांग्रेस के नेता ने उन्हें राष्ट्रपति बोला था। 270 प्रतिष्ठित नागरिकों ने कहा कि विपक्ष अपनी उस नीति से बाज नहीं आ रहा है जिसके तहत वह प्लेकार्ड दिखाते हुए किसी भी चीज का विरोध करता है। कई बार इन दलों ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का इसी तरह अपमान किया है। यूपी योगी सरकार का बड़ा फैसला, राशन की दुकानों पर मिलेगा दूध, घी, ब्यूटी प्रोडक्ट और रोजमर्रा का हर सामान। इस संबंध में शासन ने शासनादेश जारी किया है। इससे उचित दर के दुकानों के दुकानदारों की आय भी बढ़ेगी और लोगों को उचित मूल्य पर दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित दर की दुकानों के दुकानदारों की आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री की अनुमति प्रदान की है, जिसमें बेकरी उत्पाद, घरेलू सामान, सौंदर्य और बेबी केयर उत्पाद शामिल हैं। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। खाद्य एवं रसद आयुक्त को इस बाबत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि इन वस्तुओं का निर्माण FSSAI के मानकों के मुताबिक हुआ हो। ये वस्तुएं केवल उन उचित दर की दुकानों पर बेची जाएंगी जो ऐसे मुख्य मार्ग पर स्थापित हों जहां भारी वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से हो सकता है। इसके लिए खाद्य आयुक्त के स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें एक सदस्य खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का होगा। यह समिति अनुमन्य वस्तुओं की समय पर समीक्षा करते हुए इनकी संख्या में वृद्धि अथवा कमी कर सकने के लिए अधिकृत होगी। आदेश के मुताबिक उचित दर की दुकानों में गेहूं, चावल, दाल, आटा, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, मोटा अनाज, नमक के अतिरिक्त जनोपयोगी रोजमर्रा की वस्तुएं और स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी वस्तुएं जैसे साबुन, शैम्पू, चाय, पेन, कॉपी, ORS टैबलेट एवं घोल, निरोध, सैनिटरी नैपकिन आदि के विक्रय करने की अनुमति वर्ष 2019 में प्रदान की गई थी। इसी शासनादेश के तहत अब कुछ और वस्तुओं को भी इसमें शामिल किया गया है। इन वस्तुओं में दूध एवं दूध से बने पैक्ड उत्पाद, बिस्किट, ब्रेड, गुड़, घी, नमकीन, सूखे मेवे, मिठाई, मसाले, दूध पाउडर, बच्चों के कपड़े, होजरी, राजमा, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, सोयाबीन, क्रीम, धूप बत्ती, कंघी, दर्पण, झाड़ू, पोछा, ताला, छाता, रेनकोट, वॉल हैंगर, टूथब्रश, डिटर्जेंट पाउडर, मच्छर रोधी अगरबत्ती, बर्तन धोने वाले बार, विद्युत का सामान, टार्च, दीवार घड़ी, माचिस, नायलॉन एवं जूट रस्सी, प्लास्टिक पानी पाइप, प्लास्टिक बाल्टी, मग, छलनी, हैंड वॉश, बाथरूम क्लीनर, शेविंग किट, बेबी केयर उत्पाद, डायपर।
साबुन, तेल, वाइप्स, बॉडी लोशन आदि को शामिल किया गया है। दिल्ली एनसीआर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश, दृश्यता कम, उड़ानों पर असर। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण अभी अगले 2 से 3 दिन दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास रुक रुक के हल्की बारिश व हवाएं चलने का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है और साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं। आंधी, बारिश और गहरे बादलों के कारण सड़कों पर दृश्यता भी कम है। आंधी और तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश से उड़ानें भी प्रभावित होने की खबर है। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से जारी एडवाइजरी में यात्रियों को अपनी फ्लाइट से जुड़ी जानकारी लेने के लिए एयरलाइंस से संपर्क साधने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार बादलों का एक समूह दिल्ली एनसीआर से गुजर रहा है। अगले 2 घंटों के दौरान दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश और 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। बीते कई दिनों से दिल्ली एनसीआर के लोग गर्मी के कारण परेशान थे। बीते कुछ दिन दिल्ली के कई इलाकों में पारा 45 के पार तक रहा। आज हुई बारिश ने मौसम पर बदल दिया है। इससे तापमान में अच्छी खासी कमी आने की उम्मीद है और साथ ही अगले कुछ दिन के लिए भी मौसम विभाग ने रुक रुक कर बारिश और बादल बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण मई के महीने के बचे हुए 5 दिन सुहावने ही बीतेंगे। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण अभी अगले 2 से 3 दिन दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास रुक रुक के हल्की बारिश व हवाएं चलने का अनुमान है। सोमवार और मंगलवार को दिल्ली के कुछ हिस्सों में लू चली। 22 मई को अधिकतम तापमान 43.7 और 23 मई को न्यूनतम तापमान 43.5 दर्ज हुआ था। वहीं कुछ इलाकों में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया था। लेकिन 23 मई रात से मौसम ने करवट ले ली। उसके बाद से मौसम सुहावना ही बना हुआ है। गुरुवार रात हुई बारिश के कारण अधिकतम तापमान 34.9 और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक 1.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्रों में सर्वाधिक बारिश पूसा में 47.2 मिमी हुई, पालम में 22.2, आयानगर में 10.8, जाफरपुर में 10, दिल्ली विश्वविद्यालय में 2.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। जबकि अधिकतम तापमान विभिन्न इलाकों में 33 से 36 डिग्री के बीच व न्यूनतम तापमान 17.8 से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने शनिवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में बृहस्पतिवार देर रात आई आंधी बारिश के कारण 14 फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा। वहीं एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर जल जमाव से लोगों को परेशानी हुई। एयरपोर्ट प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार रात 8:35 से 9:55 तक कुल 14 फ्लाइट को इंदौर, ग्वालियर, जयपुर व अन्य जगहों पर वापस भेजना पड़ा। तेज हवाओं के कारण इन फ्लाइटों को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतारा नहीं जा सका। प्रशासन ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए दूसरे शहरों में भेजा गया। ये फ्लाइटें मुंबई, बेंगलुरु, राजकोट और विशाखापट्टनम सहित अन्य जगहों से दिल्ली आ रही थी।